Hello students, good morning. Today I am going to discuss about the first chapter in your science book, that is crop production and management. Okay, crop production means होता है फसलों का उत्पादन, प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन एंड मैनेजमेंट मीन्स होता है रख रखाव. ठीक है, तो कैसे हम फसलों को उत्पादित करते हैं और कैसे हम उसका मैनेजमेंट करेंगे, इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज हम जान लेते हैं कि फसलों का उत्पादन कहाँ से स्टार्ट हुआ था. तो टिल 10,000 BC, यानी कि 10,000 BC, पीपल वेयर नोमैटिक्स. लोग कैसे हुआ करते थे पुराने ज़माने में? लोग कैसे हुआ करते थे? नोमैटिक हुआ करते थे, यानी कि घुमक्कड़ हुआ करते थे. दे वेयर wandering in groups from place to place in search of food and shelter, यानी कि उनका कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में वो लोग नहीं रहते थे, यानी कि उनका कोई घर नहीं होता था. ठीक है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना पसंद नहीं करते थे. वे जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते रहते थे? घूमते रहे. ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में देख रहे होंगे, उनका कोई घर नहीं है, वो जंगल में भटकते रहते थे अपने भोजन की तलाश में. ठीक, और फिर वो क्या करते थे? जंगलों से ही, यानी कि जंगल में जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको मारते थे, उनको हंट करके, या फिर प्लांट्स से कुछ फल या लीव्स या कुछ रूट्स खा करके ही ऐसे ही अपना जीवन क्या करते थे? जीवन यापन करते थे. फिर धीरे 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 उन्होंने क्या किया? कृषि करना वो सीख गए थे. ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने कल्टिवेटेड लैंड एंड उन्होंने क्या किया? लैंड को कल्टिवेट करना सीख लिया, और वो क्या करने लगे? प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वो सारे उगाने बैठ गए. ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने चावल उगाना, धान उगाना वो सीख गए, गेहूँ उगाना सीख गए, और भी बहुत सारी कुछ फसलें थी जिनको उगाना वो सीख गए, और एक पर्टिकुलर एरिया में रहना वो स्टार्ट करने बैठ गए थे. तो इस प्रकार से क्या हुआ था? कृषि का बॉर्न हुआ था, यानी कि कृषि का जन्म हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट इज, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रॉप्स होता क्या है. व्हाट इज क्रॉप, यानी कि फसल किसे कहते हैं? ठीक, when plants of the same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop. क्या समझे? यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक बड़े से भूभाग में हम क्या करते हैं? किसी एक ही प्रकार के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में जब उगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि फसल कहते हैं. यानी कि एक ही प्रकार के प्लांट को हम बहुत बड़े भूभाग में अगर क्या करते हैं, या किसी बड़े से खेत में उगाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है. ठीक, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in a field are of wheat. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल का मतलब हुआ किसी एक बड़े से खेत में हमने सारे पौधे किसके उगाने हैं? गेहूं के उगाने हैं. उसको क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है. ओके, तो फसल आपको समझ में आया. आगे बात करते हैं किसकी? फसल के टाइप्स की. देखिए, फसलें दो प्रकार की होती हैं मेनली, वैसे तीन प्रकार की होती हैं, लेकिन फसलों की हम बात करें तो फसलें दो प्रकार की होती हैं: खरीफ की फसल एंड रबी की फसल. ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स किन्हें कहते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. यानी कि जिस फसल को हम रेनी सीजन में उगाते हैं, यानी कि बरसात के मौसम में उगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? खरीफ क्रॉप कहा जाता है. द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. यानी कि रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से कहाँ तक होता है? सितंबर तक होता है. ठीक है, तो जून से सितंबर तक किसका महीना होता है? रेनी सीजन होता है. यानी कि उस समय हम कैसी फसलें उगाते हैं? जैसे कि पैडी हो गया, धान हो गया जिसको हम कहते हैं, मेज हो गया जिसको मक्का कहते हैं, सोयाबीन, ग्राउंडनट को, कॉटन एसेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स. तो ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, इनको आप लर्न करेंगे. कई बार पूछा जाता है, ठीक, कि खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो खरीफ क्रॉप में बोया जाता है
उगाया जाता है, यानी कि धान, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन इत्यादि और भी फसलें हैं। नेक्स्ट इज रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप किसे कहते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, यानी कि जिनको विंटर सीजन में बोया जाता है और समर सीजन में उनको कल्टीवेट किया जाता है, ये कहलाती है रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक का जो पीरियड टाइम है वो कहलाता है आपका कौन सा क्रॉप सीजन, यानी कि रबी क्रॉप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं आपके वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, यानी कि गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। तो इंडिया में मेनली दो तरह की फसलें उगाई जाती है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। इसके अलावा एक जायद क्रॉप्स होती है जिनमें लगभग क्या आते हैं, जो क्रीचर्स आते हैं, यानी कि जो बेल वाली सब्जियां होती हैं या जो मोस्टली रेनी सीजन में उगाई जाने वाली सब्जियां हैं, जैसे कि कद्दू है। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? खीरा हो गया, ये सब जायद की फसलों में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेन टॉपिक की, जिनको हमें इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। वो है आपका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कि कुछ सामान्य हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ। हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि सॉइल को तैयार करते हैं फसल को उगाने के लिए। देन सोविंग, यानी कि तब हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। देन एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि उसके बाद हम क्या करते हैं, मैन्यूर्स यानी कि खाद और उर्वरक खेतों में डालते हैं फसलों की अच्छी पैदावार के लिए। देन इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। ठीक, और सिंचाई की आवश्यकता भी होती है फसल के लिए। आफ्टर देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो खरपतवार होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स और भी जो उग आते हैं फसल के साथ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी देखभाल करते हैं। देन फसल तैयार हो जाती है और हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है फसलों की कटाई। देन स्टोरेज, और जैसे हम फसल काटते हैं फिर हम उसको स्टोर करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, कि हाउ टू प्रिपेयर सॉइल फॉर क्रॉप्स। ठीक है, तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले सॉइल को लूज किया जाता है। सॉइल को, मिट्टी को लूज करने के लिए हम क्या करते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग और प्लोइंग यानी कि हल लगाते हैं मिट्टी में, मिट्टी को लूज करने के लिए। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो, यानी कि जिसको किसके द्वारा किया जाता है, हल की मदद से हम उसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं। ओके, प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है और लोहे का बना होता है। ठीक है, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, यदि मिट्टी बहुत ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो उस अगर मिट्टी बहुत ही ड्राई हुई है, बहुत ही हार्ड हो गई है, तो प्लो करने से पहले यानी कि हल लगाने से पहले हम उसमें क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे, यानी कि पानी डालेंगे। या जब बारिश आएगी तो अपने आप ही क्या हो जाती है, मिट्टी थोड़ी लूज होने लगती है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब देखिए, जब हम हल लगाते हैं उसके बाद एक हमें क्या दिखाई देता है, कुछ बड़े बड़े पीसेस ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का कुछ ढेर हमें दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। ठीक, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक, इसको तोड़ना बहुत आवश्यक होता है, दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। ठीक है, द फील्ड इज leveled for sowing as well as for irrigation purpose. The leveling of soil done with the help of leveler. मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी को लेवल करने के लिए लेवलर का उपयोग भी किया जाता है, यानी कि जो मिट्टी के लम्प्स बन जाते हैं उनको तोड़ने के लिए लेवलर का उपयोग किया जाता है। ऐसा हम घरों में भी करते हैं। ठीक है,
तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, यानी कि मिट्टी को लूज करने की जो प्रोसेस है उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। और इस प्रोसेस करते हैं हल की मदद से करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। देखिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी कि जिनको हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सॉइल को लूज़ करने के लिए सबसे पहले हम हल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बुल्स का इस्तेमाल करते हैं और अन्य एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा, इन सारी एनिमल्स का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और फिर इसके लिए हम जो हल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो है आपका हल। ये है आपका हल। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये उसका नीचे वाला पार्ट है जिसमें एक लोहे की रॉड लगाई जाती है, नुकीली रॉड लगाई जाती है जिसको प्लो शेयर कहते हैं। ठीक है, और ये बीच में एक डंडा लगाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, प्लो शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लो सैफ्ट कहते हैं। और फिर इसमें हम क्या लगाते हैं, एक बीम लगाते हैं, यानी कि एक ये डंडे टाइप का होता है जिसमें हम एनिमल्स को क्या करते हैं, एनिमल्स के इस गर्दन में हम इसको फिट करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, बीम कहा जाता है। तो ये, इसके अलावा हम खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के रूप में। ठीक है, तो सॉइल प्रिपेयर हो गई है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का उपयोग हमने कर लिया है। और फिर हम बात करेंगे आगे किसकी, हो एंड कल्टीवेटर की। तो हो क्या है, एक मशीन है, एक टूल है, सिंपल टूल है विच इज़ यूज टू रिमूव वीड्स, जो कि वीड्स यानी कि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं आपका हो। ठीक, ये क्या होती है, इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड, इसमें एक लंबी रॉड होती है जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रही है। और किसकी होती है ये रॉड, वुड और आयरन की। किसकी होती है, लकड़ी या आयरन की होती है। देन अ स्ट्रॉन्ग डॉट एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। इसके एक एंड में एक क्या होती है, ये चौड़ी सी क्या होती है, ब्रॉड प्लेट आयरन की, लोहे की लगी होती है। इसी से क्या किया जाता है, उस अनवांटेड जो वीड्स हैं उनको हटाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के ज़माने में यानी कि मॉडर्न एज में क्या क्या है, प्लोइंग के लिए, हल लगाने के लिए हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए क्या किया जाता है, कल्टीवेटर का उपयोग इसमें किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कल्टीवेटर लगाया गया है हल लगाने के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए। ठीक है, तो ये मॉडर्न एज में क्या है, हल लगाने के लिए या मिट्टी को लूज करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग हम करते हैं। ओके, तो ये बीज बोने के काम भी आता है और मिट्टी को लूज करने के काम भी आता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज हमने बात की किसके बारे में, फसल के बारे में। फसल को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं फसल बोने से पहले या फसल को प्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, अभी भी आगे भी और बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं और भारत में कौन कौन सी फसलें या कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपको। थैंक यू, हैव अ गुड डे।